वरुण पुरोहित जी, वो कह रहे कांग्रेस को संभालना चाहिए, हमें बता रहे सीटें दे दो, खुद अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे। वर्टिकल स्प्लिट सर, एक और बार कांग्रेस टूटेगी क्या? सुचारिता जी, हाँ। मैं 3 पीढ़ी से कांग्रेस को मेरे देखा, बचपन से मैं पैदा हुआ, 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही। ठीक, देखिए कांग्रेस की बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो रही है कि कांग्रेस के बारे में चर्चा हो रही है, जो गैर कांग्रेसी लोग कांग्रेस पे टिप्पणियां करते हैं, अपनी पार्टी की बात नहीं करते। कांग्रेस की स्प्लिट होने से जिन नेताओं के आप नाम बता रहे हो G23 से लेके, उस समय मैंने डिबेट करी थी। ठीक है, एक आध 2 आदमियों को छोड़ दो, हुड्डा साहब वगैरह को छोड़ दो, बाकी सब मलाई चाटू सेटिंग बाज है। मैं इतने साल से कह रहा हूं, इनको राज्यसभा, दिल्ली की कोठियां और सिक्योरिटी बंगले चाहिए, कोई जनता के कनेक्ट के लोग नहीं है। अगर खुद में दम है तो निर्दलीय जाके चुनाव जीत लें। अभी कमलनाथ जी का आपने कहा पार्टी बना रहे हैं, अरे भाई माधवराज सिंधिया जी ने बनाई, तमिलनाडु में भी पता नहीं कितनी पार्टियां बन गई। कांग्रेस से कोई भी अलग जाके उसकी स्थिति सबको पता है क्या हो जाती। दूसरी बात, आजादी के बाद से जो चुनावी राजनीति देश में आई है, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, आज फिर आप यही कह रहे हैं वरुण जी, राजीव गांधी की विरासत है। वरुण जी, इसी सोच से तो आगे निकल जाती कांग्रेस पार्टी, तो शायद आज गठबंधन करने की नौबत नहीं आती आपको वरुण जी। मुझे आप बोलने नहीं दे, नहीं बोलिए ना। तो बोलने नहीं दोगे तो गठबंधन होगा कैसे? बोलने नहीं दोगे बोलिए। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी है उस विरासत को संरक्षित करना और संग्रहित करना। मतलब ये कैसे? उसमें अगर आप खरे नहीं उतरे हो, आपकी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी आई, आप में उनकी जैसी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, इसलिए कांग्रेस की ये हालत हो रही है। मैंने आपको कई बार कहा, राहुल गांधी जी के लिए भी कहा, कल भी मैंने कहा, उनका जो दफ्तर है उसमें वामपंथी लड़के, जिनको हम राजस्थानी भाषा में छोरे कहते हैं, उनको इकट्ठा कर रखा है। वो डिसीजन लेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? AICC खाली पड़ी रहती है। ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं ना, दिक्कत ये है कि यही फीडबैक अलग अलग जगहों से है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। और जब गौर नहीं करता, और आपने कहा कि कांग्रेस तो कई बार टूटी है, क्या हुआ उनका ये हुआ कि आज TMC बनकर खड़ी है पश्चिम बंगाल में, आपको चुनौती दे रही है, आपको सीटों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। वहां पर शरद पवार ने NCP बना ली, पर वो NCP भी टूटकर अब अजीत पवार वाली NCP हो गई। कांग्रेस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? कांग्रेस पर सर राहुल गांधी का एकाधिकार तो नहीं है, खुद में दम नहीं है। जो नेता कांग्रेस से जुड़े रहे शुरुआत से, वो भी उस पर एकाधिकार जता सकते हैं सर। वो भी कहेंगे हमारा अधिकार है। ब्रिजमोहन जी आपके पास आ रही हूं, बताइए जरा, ममता जी और ब्रिजमोहन जी को ले लीजिए। मुझे बताइए जरा ब्रिजमोहन जी, कभी किसी ने सोचा था कि शरद पवार वाली NCP बनी, उसके बाद अब अजीत पवार वाली NCP बन जाएगी, आप लोग NDA के साथ हैं? ये एक हकीकत है जिसे पार्टी में नेताओं को समझना चाहिए कि नेता क्या चाह रहे हैं पार्टी में। हाँ बिल्कुल सुचरिता जी, आपने ठीक कहा, नेता तो ठीक है, हाँ, जो जनता चाह रही है उसको ये लोग समझने को तैयार नहीं है। ओके। और सारे वो राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के वो नेता जो आज देश के लोगों की मानसिकता को समझ पा रहे हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस समय इस देश के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर और कोई नेतृत्व का देने वाला व्यक्ति नहीं है। यही सोच के सारे लोग इस फैसले पे पहुंचे। और ये फैसला या ये सोच कोई एक दिन में नहीं बना है, एक लंबा समय हो गया, 10 साल को लोगों ने करीब से देखा है, और उसको देखने के बाद ये बात आ रही है। अब देखिए ना, देखिए कांग्रेस की अभी परेशानी ये है कि एक तो वहां पे संवादहीनता है। कांग्रेस का नेतृत्व जो फैसला लेता है वो उस तक पहुंच, आम आदमी की पहुंच ही नहीं है। आम कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, उनके बड़े नेताओं तक की पहुंच नहीं है। दूसरा, उनके पास कोई राजनीतिक ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे ये पता लगे कि कार्यकर्ता को कोई चुनाव में लड़ने का मौका भी मिलेगा। अब न्याय यात्रा निकल रही है इस मौके पे, जबकि चुनाव बिल्कुल सर पे है, 2 महीने बाद चुनाव होना है, पूरे हर व्यक्ति को मालूम है, लेकिन उसके पहले न्याय यात्रा निकाली जाती है। होना ये चाहिए था कि चुनाव लड़ने की रणनीति बनती, चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाता। तो कार्यकर्ताओं में और नेताओं में एक भरपूर निराशा पैदा हुई है उनके इन सारे कामों को लेकर। और यही कारण है कि आज NDA की तरफ हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल NDA की तरफ देख रहा है आशा भरी निगाह से, क्योंकि सबों को मालूम है कि वहां का नेतृत्व, वहां के सेनापति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में बेहतर तरीके से हम देश को आगे बढ़ाने आज मैं जो चर्चा कर रही हूं लागू कर सकेंगे, यही कारण है। ब्रिजमोहन जी, आज इन्होंने थोड़ी देर पहले वरुण जी ने कहा कि एक ऐसी स्थिति हो गई, पार्टी से भले ही टूट गए हो लेकिन उनका अस्तित्व नहीं हुआ। मुझे लगता है ममता जी, महाराष्ट्र में NCP एक बड़ी ताकत इतने समय तक रही, आज भी है, भले ही पार्टी अब शरद पवार के समय से अब अजीत पवार में
में आ गई है। वही ताकत टीएमसी पश्चिम बंगाल में बन गई कांग्रेस से अलग होकर ही। अब क्या समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी का हम सफाया 2024 होते होते, चुनाव होते होते देखेंगे, क्योंकि यहां वो नेता ही ताल ठोक रहे हैं जो कभी कांग्रेस को कांग्रेस बना रहे थे। धन्यवाद सुचरिता जी। देखिए, ऐसा है कि आज ये कांग्रेस पार्टी टूटी है ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ तो इंदिरा जी के समय पर ही हो गई थी, जब कांग्रेस ओ कांग्रेस आई का खेला शुरू हुआ था, है ना। अब हालत ये हो गई है कि जो दबे हुए सुर थे ना, वो अब खुल के बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि किसी को भी ये बात रास नहीं आ रही है कि राहुल गांधी, जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है, जिनको लॉन्च और रिलॉन्च किया जा रहा है पर लॉन्चिंग फेल हो जाती है, वो उनको लीड करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, वो लीड वो कर नहीं पाएंगे। और एक चीज और मैं बता देती हूं कि लगातार ये बात की जाती है कि कांग्रेस अभी भी रिवाइव होगी। अरे कहां से रिवाइव होगी? कांग्रेस पार्टी टूट गई, परिवार के अंदर तोड़फोड़ मच गई है 3-4 लोगों के अंदर। आप किस रिवाइव की बात कर रहे हो? इंडिया अलायंस इन्होंने बड़े दम के साथ बनाया था। इंडिया अलायंस कहां है? कितना बच गया है? अखिलेश यादव आज मतलब ताल ठोक के बोल रहे हैं राहुल गांधी को, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, चलो अपना रास्ता देखो। एक जमाने में, एक समय में हेडलाइंस होती थी, भारतवर्ष के 2 युवा। अखिलेश यादव युवा समझ में आता है सुचरिता जी, राहुल गांधी युवा मुझे समझ में नहीं आता है, पर खैर चलती थी। दोनों युवा हाथ पकड़ के जा रहे, बोले इनमें से कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा 24 में। और हालत देखो आज क्या खराब है। मैं दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर कुछ बात रखना हाँ, बोलिए। आज कांग्रेस की जो दुर्दशा है, जो स्थिति है, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी वो बात रख रहे थे, नाम भूल गया, वरुण जी ने जो बात कही है कि बिल्कुल ठीक है कि आज जो भी वोट है वो गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर है। बिल्कुल फैक्ट है, ये पूरा देश जानता है। इनके नेताओं ने 75 साल में किसी भी राज्य में कोई भी ऐसा नेता, आज के दिन में पिछले 25 साल का इतिहास देखा जाए, ठीक है, मैंने इंदिरा जी ने ही शुरू कर दिया था राज्य के में किसी भी चेहरे को तोड़ देना है, खत्म करना, अपना एक केंद्र से राजनीति करनी है। जो मैंने कह दिया वही होगा। तो स्वाभाविक रूप से कोई नेता नहीं होगा। जैसे आज मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता कौन, महाराष्ट्र में बीजेपी का नेता कौन, उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्ती से हैं बाबा बैठे हुए अभी तक, नहीं तो कहीं पे एक जबरदस्ती से हैं बाबा बैठे हुए, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में। कंप्लीट कर लूं। और आम आदमी पार्टी का ठग कौन? आम आदमी पार्टी का ठग कौन? नहीं, आम आदमी पार्टी का ठग कौन? नहीं, आपने, मैं बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का बोल रहा हूँ। आपने ऐसा बाबा खुद बोलते हैं मैं बाबा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ बाबा बोलते हैं भाई। शर्म नहीं आती है? बाबा बोलते हैं, नाम लूट, शर्म नहीं आती है? बाबा जैसा बैठा हुआ है बोल रहे हैं आप। मैंने नहीं बोला, बिल्कुल बोला। मैंने कहा बाबा बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ बाबा है वो भी सम्मान और मुख्यमंत्री है वो भी सम्मान। बात करिए आप सुनिए ना, गिरगिट महासभा के अध्यक्ष की बात करिए आप, जो पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं, रंग बदल देते हैं। आप उनकी बात कीजिए। नहीं संजय जी, आपको क्यों लगा मैं तो कांग्रेस को भी बोल रहा हूं? अगर आप अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे मैंने तो कोई रियलिटी शब्द चेक नहीं आपको बोला। दिया जाएगा सर जी। मैं रिपीट करूं? जो गलत है वो गलत है, आप गलत नहीं बोल सकते। आप मेरे रहते गलत बोलेंगे, मैं रिपीट करूं? मैं रिपीट करूं? आप क्या रिपीट करेंगे? आप रिवाइंड करवा दीजिए ना, सुचरिता जी करवा देंगे। सत्ताधारी दल की प्रवक्ता है, आप सुनिए तो सही, सुन तो लीजिए। मैं देश की सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ जो स्थिति आज कांग्रेस की हुई है, बीजेपी भी आज नरेंद्र मोदी की सरकार भी उसी रास्ते पर है। मोदी सरकार भाजपा सरकार कहीं भी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा बात। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपने जो बात कही है, मैं बता रहा हूँ, नहीं हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं, ये जो अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग राज्यों में हैं, ये कोई मायने नहीं रखते हैं? क्या राजनाथ सिंह नहीं है? क्या नितिन गडकरी नहीं है? क्या अमित शाह नहीं है? ये बीजेपी के बड़े बड़े नाम हैं। और आपने योगी आदित्यनाथ की तो बात आपने खुद ही कर दी। क्या ये चेहरे नहीं है? नरेंद्र मोदी का चेहरा है, आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या बाकी लोग चेहरा नहीं है? क्या वो अपने लिए जगह नहीं बना पाए हैं? आरपी सिंह जी, नहीं मैं कंप्लीट कर दूं ना, मैं जो कंप्लीट कर दूं लाइन, उसके बाद आरपी सिंह जी को लीजिए। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्थिति कांग्रेस की आज हुई है, क्योंकि सारा वोट चेहरे पे और परिवार पे हुआ। आज जो कांग्रेस जहां पे खत्म हुई, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस जो खत्म हुई है बहुत जल्दी। कांग्रेस का एक लंबा इतिहास चला, कांग्रेस का एक लंबा इतिहास चला, एक लंबे सफर तय की कांग्रेस। बीजेपी इतना लंबा सफर तय करने वाली नहीं है। ये जल्दी खत्म होंगे और उसके बाद एक पार्टी ऐसी के साथ चल रही है जो मुद्दे की राजनीति कर रही है। के चक्कर में प्रेम कुमार जी, जब तक देश में मुद्दे की राजनीति नहीं होगी, वो पार्टियां सफर नहीं कर पाएंगी।